दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए जो सफल बैच चल रहा है अपना, उस सफल बैच में मैथ की क्लास में आपको पता होगा कि आपके 3 टॉपिक हो चुके हैं। एक तो नंबर सिस्टम हो चुका है, दूसरा क्या टॉपिक हो चुका है, दूसरा प्रतिशत हो चुका है, परसेंटेज, तीसरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि। ये 3 टॉपिक हो चुके हैं। चौथा टॉपिक आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है बट्टा, डिस्काउंट। बट्टा मीन्स डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम लोग आज सीखने वाले हैं। आज आप लोग डिस्काउंट की क्लास लेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग बिल्कुल हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और क्लास का आनंद उठाइए। जो क्वेश्चन आपको आते हों, जो आपसे बन रहे हों, उनको तो बनाएं, और जो क्वेश्चन आपसे ना बन रहे हों उन्हें समझने का प्रयास करें। कॉपी पेन लेके बिल्कुल बैठ जाइए। बहुत ही शानदार क्लास आज की होने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विधिवत तरीके से बट्टा आपको सिखाने वाले हैं। यदि आपने कभी भी बट्टा नहीं पढ़ा है, यदि बट्टा टॉपिक से आपको डर लगता है, तो आज के बाद इस टॉपिक से आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। आज की क्लास में आप डिस्काउंट सीख के ही जाएंगे। चलते हैं, पहले थोड़ी बात कर लेते हैं डिस्काउंट पे कि आखिर ये डिस्काउंट होता क्या है। तो बेटा आपने चीज़ें देखी होंगी कि जो प्राइज होती, प्राइज 3 प्रकार की प्राइज होती है। एक तो मार्क प्राइज बोलते हैं जिसको, अंकित मूल। मार्क प्राइज मतलब अंकित मूल। और एक आप जानते होंगे सेलिंग प्राइज। सेलिंग प्राइज यानी कि विक्रय मूल। और एक तीसरा प्राइज है आपका कॉस्ट प्राइज यानी कि क्रय मूल, यानी कि अंकित मूल। इसका नाम हिंदी में क्या है? अंकित मूल। अंकित मूल। और ये आपका है विक्रय मूल, ठीक है। और ये आपका है क्रय मूल। ये दोनों बातें लिख देता हूँ हिंदी इंग्लिश में, जिससे कि कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अंकित मूल क्या होता है कि सबसे पहले तो ये बात समझो। जैसे ये मान लो मैंने ये रिमोट लिया, रिमोट पे एक लगा हुआ है लेबल, उस पे लिखा है MRP 500। इसका मतलब जो रेट इस पे लिखा है इसको ही कहते हैं हम अंकित मूल, कि ये 500 लिखा हुआ है। क्लियर? तो जो किसी भी वस्तु पर जो प्राइस लिखे होते हैं, MRP जो होती है उसको अंकित मूल कहते हैं। शॉर्ट में हम मार्क प्राइस कह देते हैं, ठीक है। लेकिन ये 500 लिखा है, ये बेचा गया मान लो 400 में, तो ये 400 क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। 400 क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस हमारे लिए। हमारा ये है, मैं इसका ओनर हूँ, इस पे 500 रुपये डले हैं। कितने रुपए डले? मान लो 500 रुपये इस पे डले हैं। मैं ओनर हूँ और इस पे 500 रुपये मैंने डाले। आप लेने आए, मैंने आपको दे दिए, बेच दिए 400 में। तो ये 400 मेरे लिए, ये 400 ये मेरे लिए हो गया सेलिंग प्राइस। लेकिन आपके लिए यही 400 क्या हो गया? आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि 400 में आपने खरीदा है तो आपके लिए ये क्रय मूल्य हो गया, और मैंने ये 400 में बेचा तो मेरे लिए ये विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब अंकित मूल्य में जो रेट डले होते हैं उससे कुछ चीज़ कम में हम बेच देते हैं, कुछ कम में हम बेच देते हैं, तो जितना कम में बेचते हैं उसको डिस्काउंट कहते हैं। उसका नाम होता है डिस्काउंट। उसको ही डिस्काउंट कहते हैं, डी से डिनोट कर देते हैं। लेकिन जब हम जो चीज़ किसी रेट पे हमने खरीदी है और जब बेचते हैं, तो हो सकता हमें कॉस्ट प्राइस पे हमें लाभ हो जाए या हानि हो जाए। यानी कि अंकित मूल्य पे
डिस्काउंट होता है और कॉस्ट प्राइस के पे क्या होता है, लाभ हानि होता है। ठीक है, अंकित मूल्य पे क्या होता है, डिस्काउंट होता है, और कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे हमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है और लॉस हो सकता है। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बिल्कुल, कि अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य जो डले हैं उससे जब हम कोई चीज़ को उस रेट से कम में हम बेचते हैं तो जितने कम में बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट। और जितने में हमने खरीदी है फिर हम लाभ हानि लेके बेचें तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, डिस्काउंट बराबर क्या हो गया, डिस्काउंट क्या है, तो मार्क प्राइस, हमेशा मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप घटा दोगे तो जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो तो वो क्या आ जाता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का यदि हम परसेंटेज निकालें कि डिस्काउंट परसेंट बताओ तो फिर क्या होता है, डिस्काउंट बटे, डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, तो आप बोलोगे अंकित मूल्य पर होता है। किस पे होता है, अंकित मूल्य पे, तो डिस्काउंट बटे MP गुणे 100, ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका है। क्या कि डिस्काउंट बटे MP गुणे 100। क्लियर है? अब एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, एक उदाहरण से इधर समझाते हैं। मान लो कोई चीज़ पे 1000 रुपये लिखे हैं, किसी चीज़ पे कितने लिखे, 1000 रुपये रेट पड़े हैं और हमने वो चीज़ आपको 800 रुपये में बेच दी। हमने वो चीज़ कितने में बेच दी, 800 में। तो 1000 की चीज़ 800 में बेच दी तो डिस्काउंट कितना दिया, तो आप बोलोगे सर 200 डिस्काउंट दिया, क्योंकि MP और SP का अंतर कितना आ गया, 200, तो यहाँ डिस्काउंट कितना हुआ, 200। हम पूछें डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट है 200 और कितने पे, तो 1000 पे हैं। परसेंटेज में बदलना है तो चाहे तो गुणा 100 कर देना, चाहे 200 से ये काटो तो 1/5, 1/5 का मतलब 20%। तो डिस्काउंट यहाँ आपका कितना आ गया, 20% का डिस्काउंट हो गया। उम्मीद करते हैं डिस्काउंट और डिस्काउंट का परसेंट समझ गए होंगे। डिस्काउंट बराबर क्या है, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट का परसेंट चाहिए तो डिस्काउंट ऊपर लिख के नीचे मार्क प्राइस, हमेशा ध्यान रहे कि डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर होता है, गुणे 100, तो ये डिस्काउंट का परसेंट आ जाता है। चलते हैं अब एक आगे छोटी सी बात, अब इस चैप्टर से आगे रिलेटेड बात क्या है, तुमसे पूछा जाता है कि समतुल्य बट्टा, फ्लैट बट्टा। फ्लैट बट्टा क्या होता है कि जैसे हम कई बार, एक बार ना किसी चीज़ पे छूट दे के कई बार छूट दे दें। जैसे हमने पहले छूट कह दी कि पहले छूट हम देते हैं 2%, फिर हम किसी चीज़ पे फिर छूट दे रहे हैं 3%, फिर हम छूट दे रहे हैं 4%। तो आप क्या बोलोगे कि टोटल हमने छूट दी कितनी, आप बोलोगे कि सर 2, 3, 5, 4, 9% की आपने छूट दी, एक टोटल मिला के 9% की छूट दी। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसको निकालने का अलग तरीका होता है, ऐसे नहीं तुम जोड़ सकते हो। मतलब समझे, जैसे क्रमिक छूट हम ये बोलें कि हमने क्रमिक छूट दी, एक छूट पहले दी हमने 2% की, फिर उसी वस्तु पर दोबारा छूट दी हमने 3% की, फिर 4% की। तो बताओ फ्लैट डिस्काउंट कितना हुआ, समतुल्य छूट कितनी हुई, एकल छूट कितनी हुई, चाहे समतुल्य छूट कह दो। क्या क्या नाम है, एकल छूट या समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा या फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट।
हम पूछे इनका मिला के फ्लैट डिस्काउंट क्या हुआ, तो आप 3, 2, 5, 4, 9 नहीं कह सकते हो, ये बात गलत है। 9 नहीं हो सकता, उसको निकालने का तरीका होता है। तो फ्लैट डिस्काउंट निकालने के हम तुम्हें 2 तरीके सिखाएंगे। कितने तरीके सिखाएंगे फ्लैट डिस्काउंट निकालने के? 2 तरीके सिखाएंगे। फ्लैट डिस्काउंट का समतुल्य बट्टा का समतुल्य बट्टा जो है वो 2 तरीके से निकालते हैं, 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक विधि होती है जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड जो है उसको रेशियो मेथड लेके चलते हैं, रेशियो मेथड। ये मेथड कब लगाया जाता है? जब हमें पूर्णांक वालों का समतुल्य बट्टा निकालना हो। पूर्णांक जैसे 1%, फिर कह दिया जाए 2%, 5%, ऐसे 10%, ऐसे पूरी संख्याओं का जब समतुल्य बट्टा पूछा जाए, पूर्णांक वाले दिए जाएं, उनका समतुल्य बट्टा निकालना हो तो हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, इस मेथड को लगाएंगे। ये मेथड होता क्या है ये बात आप आगे समझने वाले हैं। जब फ्रैक्शन में हो, जैसे 9 सही 1/11% पहला बट्टा है, दूसरा बट्टा दे दिया उन्होंने 11 सही 1/9% हैं, तीसरा बट्टा दे दिया 12 सही 1/2% हैं। इस तरह से जब बटे वाले बट्टे होते हैं दिए जाएं, तब तुमसे पूछा जाए कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो उसके लिए हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या मेथड का? रेशियो मेथड का। आगे आप समझने वाले हैं कि ये रेशियो मेथड क्या है और ये सक्सेसिव मेथड क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रेशियो मेथड को। मेथड नंबर फर्स्ट, सक्सेसिव मेथड को समझ लेते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं कि 2 क्रमिक बट्टे, 2 क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टे आपका कौन कौन, जैसे A% एंड B% है, A% और B% है। अब हम आपसे कहें समतुल्य बट्टा बताओ, एकल बट्टा बताओ, तो एकल बट्टा निकालने के लिए आप सक्सेसिव मेथड लगाओ। वो क्या होता है? वो ये है कि A लिख दो प्लस B लिख दो माइनस A इंटू B/100, ये कर दो और परसेंट का निशान लगा दो। तो ये आपका सक्सेसिव मेथड है। इस तरीके से तुम्हारा समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा निकाल सकते हो। क्लियर है? जैसे एक एग्जाम्पल से दिखाएं आपको। कैसे? मान लो हम कह दें कि 10% और 20% के 2 क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इनका एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा हम पूछें तो आप A की जगह क्या लिखोगे? आप बोलोगे 10 प्लस B की जगह क्या लिखोगे? 20 माइनस 10 गुणे 20/100, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 खत्म। ये 20 10 30 में से 2 गए 28, तो ये आपका 28% का एकल बट्टा हो गया या समतुल्य बट्टा हो गया। इंग्लिश में कह दो तो फ्लैट डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये तुम्हारा सक्सेसिव मेथड है। कौन सा मेथड है? इसका नाम है सक्सेसिव मेथड। ये सक्सेसिव मेथड से आपने निकाला, क्योंकि 10 और 20 देखो पूर्णांक संख्या है, बटे में तो नहीं है, तो ये मेथड लगा दिया। अच्छा, मान लो 2 से ज़्यादा चीज़ें हों, ऐसे कह दिया जाए कि यहाँ पे तुम्हारे जो पूर्णांक हों A% और B% और C%, 3 अलग अलग
के बट्टे हों, क्रमिक बट्टे हों। अब हम कहें कि इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो पहले इनका दोनों का निकाला जाता है, फिर जो आएगा, मान लो जो भी निकला, जैसे क्या निकलेगा इनका, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ये निकलेगा, ये निकलेगा। फिर इस चीज का c के साथ दोबारा निकालोगे। कैसे, एक उदाहरण से समझे। जैसे 2 से ज़्यादा हूँ तो जैसे है आपका, मान लो 10%, 20% और 30%। इन 3 क्रमिक बट्टों की जगह हम पूछें एकल बट्टा क्या होगा या समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो पहले इन दोनों का निकालोगे, इनका इनका। तो आप पहले निकाल चुके हो, तो इनका क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे 28%। अब इस 28% का इस 30% के साथ निकालोगे, तो क्या करोगे, 28 प्लस 30 और माइनस 28 गुणे 30 और बटे 100। क्लियर, ये तो ये 0 कट गई, ये 28 या 84 में 10 का भाग दोगे तो ये तो 58 हो गए, और ये 84 में 10 का भाग तो 8.4। इसमें से ये घटाओ तो आपका 49.6% आ जाएगा। तो ये ऐसे 2 से अधिक हो तो इस तरह से सक्सेसिव लगाते हैं। ये अभी हमने पूर्णांक वालों के बताए, देखो 10, 20, 30, बटे वाले नहीं बताए, क्योंकि बटे वाले में हम सक्सेसिव नहीं लगाते। बटे वाले में हम कौन सा लगाते हैं, रेशियो मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। ये पूर्णांक वालों में हम ये सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। क्लियर है। अब देख लो रेशियो मेथड, मेथड नंबर 2 जैसे देखना है तुम्हें, रेशियो मेथड देख लो। तो इसमें क्या है, रेशियो मेथड में क्या होता है समझिए। जैसे मान लो एक है तुम्हारा, एक उदाहरण से बता दें, एक बट्टा है आपका 12.5%, दूसरा बट्टा मान लो आपका है मान लो है तुम्हारा कोई भी 16 से ही 2/3%। ये 2 क्रमिक बट्टे हैं। अब इनका समतुल्य बट्टा तुम्हें चाहिए या एकल छूट चाहिए इनकी, ठीक है। तो कैसे, तो इनके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इन्हें, दूसरी है 16 से ही 2/3%, तो सबसे पहले इनको बटे में बदलो। तो 12 से ही 1/2 को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे 1/8। 16 से ही 2/3% को क्या लिखोगे, ये हमने परसेंटेज में सिखाए हैं सब, तो क्या लिखोगे 1/6। बट्टा का मतलब होता है माइनस, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लोगे, यानी कि 8 पे 1 का बट्टा दिया जाता है। कोई चीज़ शुरू में जैसे उसकी MRP 8 है तो वो चीज़ बेची जाती है 1 के बट्टा में, 1 छूट पर 1 कम में, तो कितने में बेची जाएगी, 7 में, ठीक है। और जैसे यहाँ पे फिर कितना बट्टा है, 1/6 का, यानी कि कोई चीज़ 6 की है, MRP 6 है, तो वो 1 कम में बिच रही, तो कितने में बिच रही, 5 में। कितने में बिच रही, 5 में। तो टोटल 8 छिंग 48 और यहाँ 7 पना 35। तो 48 की चीज़ कितने में बिची, 35 में बिची। 48 की चीज़ जब 35 में बिची तो तुम्हें कितनी छूट दी तुमने, तो आप बोलोगे 13 की छूट दी। 48 MP था, यानी कि मार्क प्राइज अंकित मूल्य कितना था, 48, लेकिन वो चीज़ बेच दी तुमने 35 में, इनका गुणा कर दिया है, ठीक है। तो 35 में तो कितनी छूट दे दी, 13 की, कितने पे, 48 पे। परसेंट में चाहिए तो गुणे 100, 4 से काट दिए तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 25।
तो ये फिर कर लो। तो इसका क्या करोगे, 12 दूनी 24, दशमलव लगाओ, एक में नहीं जाएगा, हुए 100, 12 अट्ठे 96, करीब 8 बार दशमलव के 2 अंक तक ले लेते हैं। तो 13 अट्ठे 104, 0, 13 दूनी 26, 1 27, लगभग में तुम्हारा 27-28% बट्टा आ गया। सही है, ये तुम्हारा लगभग में आया है। तो इस तरह से ये तुम्हारा जो मेथड है, ये मेथड कौन सा है, ये रेशियो मेथड है। कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड है, डिस्काउंट निकालने का, एकल बट्टा निकालने का या फ्लैट डिस्काउंट ज्ञात करने का। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम सीधे बात करते हैं सवाल पे। सीधे बात करेंगे कहाँ पे, सवाल पे। तो अपना पहला सवाल पे आइए। पहला सवाल ये है अपना, क्या कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 है। यानी कि अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है, 23,500, इतने में खरीदी है और दुकानदार ने इसे इतने में बेचा। दुकानदार ने कितने में खरीद, अंकित मूल्य कितना, रेट कितने पड़े, खरीदी नहीं है इतने में, मैं गलती से कह गया हूँ कि इतने में खरीदी है ना, रेट पड़े हैं 23,500 और दुकानदार ने बेची कितने में है, तो बेच दी ये कितने में, 20,915 में। हम पूछें कितने कम में बेची, तो आप इसको घटा के बोलोगे कि सर ये आपकी 2585 रुपये कम में बेची। देख लेना, घटाना, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से तो 8, यहाँ कितने 14 में से 9 गए 5 हैं, और यहाँ बचे कितने 2। ठीक, तो 2585 रुपये आप बोलोगे सर डिस्काउंट दे दिया, ये थे रेट इतने में बेच दी तो डिस्काउंट दे दिया कितने का, 2585 का। लेकिन ऑप्शन हमारा किस में है, परसेंट में है, तो डिस्काउंट का परसेंट, तो 2585 का डिस्काउंट है बटे कितने पे, हमने बताया था काहे पे होता, मार्क प्राइस पे होता है, तो आप बोलोगे 23,500 पे गुणे 100%। ये 0 से 0 उड़ गए आपके। अब आप इनको काट लीजिए अच्छे से। तो देखो 235 एकम 235, एक बार में तो ये कितने बच गए, 3, 2 23, फिर 5, तो फिर 235 एकम 235, तो ये कितने बार कटा, तो आप बोलोगे 11 बार। तो 11% आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा, 11% आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चन बट्टे से कंफर्म है। एसएससी जीडी में 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन और 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यानी कि 1 क्वेश्चन आया तो 2 नंबर का खेल है, 2 क्वेश्चन आ गए तुम्हारी शिफ्ट में तो 4 नंबर का खेल है। इसलिए इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, पूरा ध्यान से समझना। मैं एक एक चीज़ समझा के चलूँगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, लेकिन दुकानदार ने 20% का छूट दे दी, तो वस्तु कितने में बेचा। तो देखो मार्क प्राइस कितनी थी, मार्क प्राइस 2,000 रुपये थी। अब 20% छूट में बेचा, सेलिंग प्राइस ये पूछा गया, ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ छूट कितनी दी है, तो 20% की दी है भाई। अब की बार बट्टे का परसेंट दे दिया, ये तुमसे पूछा गया। तो देखो ये चूंकि संख्या छोटी है, आसान है,
SSC GD में आए हुए सवाल हैं ये। तो 20% हमने आपको बताया था 10% क्या होता है, तो एक पीछे की जीरो हटा दो, तो इसका 10% हो जाएगा आपका 200, 20% 400, तो 400 की छूट दे दी, 2000 में से 400 की छूट दे दी, तो कितने में बेच दिया, तो आप बोलोगे 1600 में बेच दिया। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे इसको फिर से सही लिख दें, वो तो समझाने के लिए बता दिया था, नहीं तो PDF में जाएगा तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 2000 थी, 2000 का कितना 10% 200, 20% 400, 400 ये हो गया, 400 कम हो गया तो 1600 में बेचिए। आगे बताओ, इतने सरल क्वेश्चन इस बट्टे पे आ जाते हैं और वो भी बच्चों से छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चे ये सोचते का बट्टा अट्टा पढ़े, बट्टा हमें डर ही लगता है, बट्टा बड़ा कठिन होगा, नाम से डर जाते हैं। जबकि देखो कोई सवाल में दम था, बिल्कुल आसान सवाल था, हाल 2 नंबर दे देगा आपको। देखो एक वस्तु की एक, तुम कहो 1-2 नंबर से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, 1 नंबर से भी बहुत कुछ होता है, ये तो बात आपको पता होगा। हिटलर जो था वो एक वोट से उसका वहाँ का तानाशाह बन गया था, वहाँ का शासक बन गया था, ठीक है, जर्मन का। तो संख्याएं तो संख्याएं हैं भाई, उनका महत्व तो है, और गणित वालों के लिए तो महत्व है ही। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1 लाख रुपए, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी। लो भाई, 2 बार छूट दे दी, एक 10% की, एक 20% की दोहरी छूट, तो अंततः किस मूल्य पर बेचा? तो वो तो एक ही बार छूट थी तो हाल ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन इसको थोड़े ढंग से निकाले, ठीक है। तो कितना है, 1 लाख रुपए अंकित मूल्य है। अब पहली छूट कितनी है, पहली छूट आप बोलोगे 10% की छूट, तो 10% को क्या लिखोगे, 1/10, यानी कि 10 पे 1 छूट दे दी, तो 9/10 में बेच दिया। फिर कितनी छूट दे दी, 20% की, तो 20% को आप क्या लिखते हो, तो 1/5, यानी कि 5 पे फिर 1 छूट दे दी, तो कितने में बेची, 4/5 में। तो पहले क्या किया, 10% की छूट दी तो 9/10, फिर 20% की छूट दी तो 4/5, तो कितने में बिची, तो देख लो अब, तो भैया 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, अब 9 चौको 36 दूनी 72, और ये 3 0 ये वाले बचे वाले, तो 72,000 में चीज बिची है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही है। कितने में चीज बिची, 72,000 में बिची है। क्लियर है? या जो लोग ऐसे ना समझ पा रहे हों तो हम थोड़ा विस्तार से बता दें उन्हें, ऐसे समझ लें कि 1 लाख की चीज थी, कितने की, 1 लाख की, पहले 10% की छूट दी, तो 100 में से छूट जो होती है वो हानि की तरह चलती, कैसी चलती, हानि की तरह। तो हानि वाले सवालों में जैसे 10% की हानि हो तो तुम क्या करते, 100 - 10, तो ऐसे ही तुमने 90 कर दिया, तो 90%, तो 90/100, फिर आगे फिर 20%, तो 100 में से 20 गए तो 80/100 हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 4 0, ये 4 0 कट गई, 9 8 72, और देखो 1 2 3, तो 72,000 तो आया। तो ऐसे कर लो या हमारी तरह शॉर्ट में ऐसे कर दो, दोनों बातें एक ही हैं। कोई एक मेथड लगाना, या तो ऐसे करना या फिर ऐसे करना। ऐसे आगे बात करते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर का है कि 25
25%, 5%। दूसरा ऑफर, अब तीनों ऑफर लिख लो। क्या पूछा गया, कौन से ऑफर में फ़ायदा है, कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है। तो पहला ऑफर लिख लें। तो पहला ऑफर, देखो क्वेश्चन कैसे जीडी में पूछे गए हैं, देखो घुमा घुमा के। तो पहला ऑफर 25% और 5% ये छूट है। तो 25 + 5, ठीक है, -25 × 5/100। पहले ऑफर को हमने एकल छूट निकाल ली। पहला ऑफर में क्या है, 25 और 5 है, तो इसकी एकल छूट निकाल ली हमने। तो एकल छूट कैसे निकलेगी, तो आप बोलोगे दोनों पूर्णांक हैं तो ऐसे निकाल लो। सक्सेसिव मेथड 25 + 5 ये। अब ये देखो 25 चौको 100, ठीक है, ये 30 हो गए और ये हो गया 1.25। तो 25 5 30 में से 1.25 घटेगा तो आपका हो जाएगा 28.75। तो यहाँ 28.75 की छूट मिलेगी पहले ऑफर से। अब आप देखो दूसरे ऑफर से। तो दूसरे ऑफर में 20 है और 10 है। तो देखो 20 और 10। अब ये 20 × 10। अब इसकी ट्रिक भी बताएंगे, बढ़िया शानदार। तो इनमें ये काट दो, ठीक है। तो ये 20 10 30, 30 में से 2 गए तो ये 28%, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है क्या कि 15 और 15 है। तो 15 + 15 माइनस है और 15 × 15, ठीक, /100। तो इसको करोगे तो कितना आएगा, तो इसको जब करोगे तो 15 15 30, 30 में तुम्हें 2.25 घटाओगे तो 28, तो 27.75। ये 3 आए। अब तुम्हें दिख गया होगा कौन सा ऑफर लेना चाहिए ग्राहक को। तो सबसे ज़्यादा छूट इसमें मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा छूट इसमें मिल रही है। तो ग्राहक को कौन सा ऑफर स्वीकार करना चाहिए, सबसे अच्छा है ग्राहक के लिए। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रथम ऑफर है। कौन सा ऑफर है, प्रथम ऑफर है। लेकिन बेटा अब शॉर्टकट तरीका क्या कहता है, शॉर्टकट तरीके में देखो, पहली कितनी थी 25 और 5 पहला ऑफर, दूसरा कितना था 20 और 10, तीसरा ऑफर कितना था 15 और 15। यहाँ पे कभी भी ऐसा हो 2 बट्टा दिए जाएं और उनमें तुम्हें 2 अलग अलग प्रकार के बट्टा दिए जाएं, 2 अलग अलग प्रकार के, शोर ना करो, 2 अलग अलग तरह के बट्टे दिए जाएं, 2 अलग अलग प्रकार के बट्टे दिए जाएं, ऑफर, सॉरी 2 अलग अलग प्रकार के ऑफर दिए जाएं, लेकिन उनका टोटल योग देखो, दोनों में यहाँ 25 5 30 और 20 10 30 और 15 15 30, तो सब 30 30 हो रहे हैं। जब योग सबका सेम हो तो जिनका अंतर ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा बट्टा निकलता है, वो बट्टा सबसे ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ अंतर कितने का, तो आप बोलोगे 20 का, यहाँ अंतर कितने का है 20 का, यहाँ अंतर 10 का, यहाँ अंतर 0 का। तो सबसे ज़्यादा फायदे वाला बट्टा ये होगा, सबसे ज़्यादा फायदे वाला बट्टा ये होगा। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड था। जिसको पता था उसने तो हाल सोचा 20 25 5 30 हो रहे हैं, 20 10 30 हो रहे हैं, सर जी 15 15 30 हो रहे हैं। इसका मतलब जिनका अंतर ज़्यादा, तो 25 और 5 में अंतर ज़्यादा आ रहा है तो यही वाली सबसे बड़ा निकलेगा। तो पहला वाला ऑफर सबसे अच्छा है। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर अच्छा है, पहला वाला अच्छा है। इतना झंझट ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात, आगे बढ़ जाओ। देखो अब देखो
13% और 19% की क्रमिक छूटें हैं दो, तो किस एक एकल छूट के बराबर है? बिल्कुल सरल है। 13 19 दोनों पूर्णांक हैं तो कौन लगे हो? सक्सेसिव। 13 + 19 माइनस 13 गुणे 19/100। सही है। तो 13 19 कितने हो गए आपके? 32। 32 में से कितने घटाने हैं? तो आपको 19 तिया 57, 19 एकम 19 और 5 24, 2 अंक पे दशमलव, तो आपको घटाने 2.47। तो ये घटाओगे तो इधर 53 आएगा, 31 में से ये तो 29, तो 29.53। तो 29.53 कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? आपका बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है? यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार पहले वीडियो को हमारे लाइक कर दो, ठीक है। जो लोग नए हों चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें इसको। ऐसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। एक डबल बेड का अंकित मूल्य, ये रेट लिखे हैं रुपए, 42,000 है। एक ग्राहक को 1,000 की नगद छूट मिलती है और 5% और से 10% की छूट का वादा करने वाले एक स्नैच कार्ड मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो 42,000 रेट है, 1,000 की नगद छूट मिलती है और 5% से 10% छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। यानी कि 1,000 तो हम तुम्हें छूट दे ही दिए, नगद है वो तो 42,000 में 1,000 की छूट दे दो तो कितने की चीज़ हो गई? 41,000 की। सही, 41 की। अब स्क्रैच कार्ड है, स्क्रैच कार्ड खोलोगे तो उसमें कितने का अंतर आ रहा है? तो स्क्रैच कार्ड में हो सकता है लिखा हो तुम्हारे कि 5% की छूट है, हो सकता है लिखा हो तुम्हारे में 10%। ये तो किस्मत की बात है, कोई को कहो 5 ही लिखो और कोई को कहो खूब छूट मिल जाए तो 10 मिल जाए। तो ये तो किस्मत का गेम है। तो यहाँ पे यही पूछा है, न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर। देखो 1,000 की तो छूट मिल ही चुकी, तो 41,000 तो निश्चित हो गए। अब जे को मात्र 5% की छूट मिली है, वहाँ को तो महंगी पड़ जाए। जे को 10% की छूट मिली है, वहाँ को 5% सस्ती पड़ जाए। तो ये ना अंतर कितने को आए? तो आप बोलो 5% का अंतर आया, तो इसका 5% निकालो। तो 5% का मतलब 5/100। तो ये काट दो, 2 जीरो, तो 0, 5 एकम 5, 5 को 20। तो कितने का अंतर पड़ेगा न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य में? तो ये रुपए लिखे हैं, तो 2,050 का अंतर पड़ेगा। कितने का अंतर पड़ेगा? 2,050 रुपए का अंतर पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन घुमा के बनाया है एसएससी जीडी ने, बढ़िया क्वेश्चन बनाया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु पर 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही थी। एक वस्तु X है, ये X, इस पे 12 और 8 की छूट दी जा रही थी, जबकि Y पे 20% की फ्लैट छूट दी जा रही थी। तो X और Y द्वारा दी गई कुल छूट के बीच का अंतर कितना है? देखो Y वस्तु है, इस पे एक ही छूट दी गई, कितने % की? 20% की। और X वस्तु पे 2 छूटें दी गई, एक तो कितनी? 12%, दूसरी 8। तो यहाँ की एकल छूट निकाल लें, तो 12 + 8 - 12 × 8/100।
100। तो 12 8 20, 12 8 20, 20 में 12 अट्ठे 96, तो 0.96। तो ये 20, यहाँ तो 20% की छूट थी एकल, और ये 20% से कितना कम हो गया, 0.96 कम हो गया। तो कितने का अंतर आ गया, इसके बीच कितने का अंतर आ गया, तो ये 0.96 कम हो गया। तो 0.96 कौन सा वाला, तो ये वाला अंतर आ गया। तो यही पूछा गया था। क्लियर है? यहाँ से तो 20 बन गई, 12 8 20, तो 20 तो ये थी, 20 ये बन गई, लेकिन यहाँ 20 में से इतना घट और रहा है, तो घट रहा है, तो ये इसी का अंतर आ गया। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ो। ये कह रहा है एक स्टोर में 28,500 MRP वाली एक वस्तु छूट के बाद 27,645 कीमत पर उपलब्ध है, तो कितनी छूट मिलती है? देखो 28,000 MRP थी, 28,500, और तुम्हें बेची कितनी में गई है, तो तुम्हें बेची गई 27,645 में। तो कितने का अंतर आ गया, तो यहाँ घटा लो कितना डिस्काउंट हो गया, तो ये 5 और ये 5, ठीक है। यहाँ पे 14 में से तो फिर 8, ठीक है। तो 800 का डिस्काउंट हुआ, कितने पे डिस्काउंट हमेशा काहे पे होता है, MRP पे, तो 285,000 में चाहिए, तो गुणे 100, 0 से 0 कट गए। यहाँ घटाना देख लो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचे, ठीक है। 9 में से 4 गए 5, ठीक है। अब इसको काटो तो कितने बार कटेगा, तो हमें लगता है 3 बार कट जाएगा। तुम कहो पाड़ा याद है सर जी, बिल्कुल नहीं है। हम जान गए 5 तिया तो 15, तो लास्ट में 5 आ जाए, और 28 तिया 84, ठीक है। तो 28 तिया 84, तो यहाँ 3% का अंतर आ जाएगा। 3% की छूट उपलब्ध है। कितनी छूट उपलब्ध है, 3%। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक स्टोर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। 3 योजनाएं, इनमें से कौन सी विक्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है? कौन सी विक्रेता को? एक स्टोर अपनी वस्तुओं को B6 एडवाइस, एक स्टोर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। इसमें कौन सी विक्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है? ये तीनों योजनाएं हैं भैया, किसमें विक्रेता को ज़्यादा छूट मिल रही है, ठीक है। ठीक, तो पहले में देखो टोटल छूट कितनी हुई है, तो आप बोले हो पहली योजना में तो 20 और सर जी 24 माइनस 20 गुणे 24 बटे 100 पहली योजना में। तो ये कितनी हो गई, 20 पन 100, 5 से काटोगे तो 5 को 20, पनियट 40, तो ये कितने हो गए, 44 में से 4, ये तो 40, तो 39.2। पहली योजना में कितनी छूट है, 39.2%, ठीक है। अच्छा, दूसरी योजना में अब देखो, ये दूसरी योजना वाली वस्तुओं में दी गई है भाई कि 5 की खरीद पर 1 वस्तु। तुम क्या करा करो ऐसे सवालों में, क्या करो कि एक वस्तु 1 रुपया की मान लो, ये 5 वस्तुएं तो 5 रुपया की, और ये 3 वस्तुएं तो 3 रुपया की, 3, तो रेट टोटल कितने पड़े हुए हैं, तो टोटल रेट पड़े हुए, ऐसे नहीं, ऐसे समझाएं तुम। कैसे कि देखो, फिर से देखो,
कि यह मान लो कि एक वस्तु 1 रुपया की है, एक वस्तु का मार्क प्राइस मान लिया करो 1 रुपया, 1 रुपया। तो 5 और 3 8 वस्तुएं हैं, तो 8 वस्तुओं का मार्क प्राइस कितना है? तो आप बोलोगे 8 रुपया। लेकिन ये 8 वस्तुएं बेची कितने में? 3 तो फ्री में चली गई, तो 5 ही में तो खरीद लें, ग्राहक ने 5 में खरीद लें, तो विक्रेता को कितनी की छूट मिल गई? तो विक्रेता को 8 पे 3 की छूट मिल गई। तो 3 की छूट मिल गई कितने पे? 8 पे। इसको यदि सही बटे में करोगे तो ये सही बटे को परसेंटेज में बदलोगे तो 37 सही 1/2%। तो इस पे 37 सही 1/2% छूट, ठीक, विक्रेता को देनी पड़ी। अब इसमें ऐसा ही करो, तो इसमें 13 और 7 20, मार्क प्राइस 20 होगी रुपए, और इसने खरीदी कितने में है? ग्राहक ने 13 में। तो छूट कितनी दी? तो छूट आप बोलोगे 7 की दी है, कितने पे? 20 पे। तो टोटल इसको परसेंटेज में बदलोगे तो 35 पे। तो ये पूछा, देखो यहाँ से कितना आया, यहाँ से छूट दी विक्रेता। विक्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करता है। कौन सी वस्तु विक्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है? विक्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है। यहाँ विक्रेता ना हो के क्रेता होना चाहिए। क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है। जो खरीदने जा रहा है उसको कौन सी वस्तु ज़्यादा छूट मिलती है? तो सबसे ज़्यादा छूट इस पे मिली है, तो यहाँ पे ए वाला सही है, ए वाली योजना सही है। क्रेता के लिए कौन सी योजना सही है? ए वाली योजना सही है, बढ़िया योजना है, क्योंकि उसमें उसको छूट मिलेगी 39.2%। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और हम चाहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दें। ये क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दें। हम चाहेंगे इस सवाल का जवाब आप खुद से दें कि 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 मुफ्त, तो कितने % की छूट है? 5 खरीदने पर 3 मुफ्त। जिसने हमारी क्लास ढंग से देखी होगी वो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा आसानी से। ढंग से देखी होगी वो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। आज टाइम ओवर हो गया है, अब आज की क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास आपकी होने वाली है, तो अब आज की क्लास में इतना ही। कल इस बट्टे पे हमारी अगली क्लास आएगी जिसमें कि और भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी ने पूछे हैं या जिन क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना है वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।